जय मसीह की दोस्तों, शालोम। स्वागत है यरूशलेम की इस यात्रा पर। अभी हम हैं माउंट ज़ायन पर और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ ये जो चर्च है, इसका नाम है चर्च ऑफ सेंट पीटर इन गेलिकंटू। यहाँ पर क्या हुआ था? पतरस ने, हाँ, तो दो चीजें यहां पर। वन इज दिस इज कैफास हाउस, कैफा का घर है ये, और यहां पर यीशु मसीह को लाया गया था पकड़कर। कहां से? गेत्सेमनी से। एग्जैक्टली सिस्टर, इट्स सो दिस इज कैफास हाउस। ये कैफा का घर है और यहां पर यीशु मसीह को पकड़ के लाए थे। किस लिए? क्या जो भी सजा देनी है आगे, और उनको यीशु मसीह को रात भर यहां पर रखा गया था। और क्या हुआ? रात भर रखने के बाद तीसरे पहर, सुबह, मॉर्निंग, जब मुर्गे ने बांग दी तो पतरस ने क्या किया? 3 बार। हाँ, जैसे आप और हम यीशु मसीह को टाइम पे नकारते। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। लैटिन में गेलिकंटू का मतलब है मुर्गी की पुकार। आप समझ गए होंगे कि मुर्गी की पुकार और पतरस का क्या नाता है। आप देखकर चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे, क्या जो आज तक आपने कभी बाइबल में नहीं पढ़ा, लेकिन यीशु मसीह को कैसे रखा था रात भर, इसके बारे में अगर आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे और चौंक जाओगे। दोस्तों, अब हम चर्च ऑफ गेलिकंटू के सबसे नीचे वाले स्तर पर है। यह जगह दिल को चीर देती है। यहां एक गहरा, जिसे सेक्रेड पिट या क्राइस्ट प्रिजन भी कहते हैं, मतलब जहां पर यीशु मसीह को कैद किया गया था। कैफा का घर मूल जेल खाना माना जाता है। यह कोई सामान्य कमरा नहीं था। आप यकीन कीजिए कि उस समय के जेल कैसे होंगे। यह एक पूरा पत्थर है जो कटा हुआ गहरा गड्ढा है। मतलब एक पत्थर के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा किया गया है, जिसके ऊपर छत में एक बड़ा गोल छेद है। ऊपर से हम इसको जब देखेंगे तो जैसे कुआं, वेल का मुंह है, मतलब एक कुएं का मुंह है। ये कैफा का घर है और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक फोटो आप देख सकते हो। यहाँ पर यीशु मसीह को बांधा है, यीशु मसीह को बांधा है यहाँ पर, और बांध कर उन्होंने क्या किया था? यीशु मसीह को यहाँ से नीचे छोड़ दिया था, और वहाँ पर यीशु मसीह रात भर, पूरे अगले दिन, मतलब पूरी रात उनको यहाँ पर रखा गया, कैफा के घर में। और इसी जगह पे फिर पतरस ने बाहर, जब उसने नाकारा, भर में 3 बार नाकारा। और कैसे भेजा गया यीशु को नीचे? इस गड्ढे में, इस पिट में कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ ऊपर छत में एक संकरा शाफ्ट और बड़ा गोल छेद था, मतलब एक खड्डा, और वहां से किसी को रस्सी बांधकर नीचे छोड़ा जाता था। मतलब जैसे हमको याद आती है दानियल की गुफा की, तो ठीक उसी तरह का ये गड्ढा था। यीशु को रस्सी से बांधा गया, मतलब एक हाथ के नीचे की तरह। मैं आपको वो फोटो भी दिखाऊंगा। फिर रोमन सिपाही ने उसी छेद से उसे नीचे उतारा। कल्पना कीजिए, आधी रात के बाद, सैनहेड्रिन का ट्रायल खत्म होने के बाद, यीशु के हाथ पैर बांधकर इसी गड्ढे से ऊपर लाया गया
फिर उसी रस्सी बांधकर धीरे धीरे नीचे भेज दिया गया। नीचे अंधेरा, ठंडा, नम और गंदा। और ये वो रूम है जो हमने ऊपर से देखा है। हमने जो ऊपर से देखा था ना, तो ये वो रूम में अभी हम खड़े हैं जहाँ पर यीशु मसीह को रात भर रखा गया था। और ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ है वहाँ, ये वही रूम है, क्योंकि ये जो बाहर हमने अवशेष देखे ना, वो कैफा के घर के हैं। तो माउंट सियोन के ऊपर कैफा रहता था। कैफा तो ये उसका घर था। और उसके घर में इतना जो हमको जो बाहर देखने मिल रहा है ना, कोई गरीब का घर ऐसे नहीं होता है। ये राजवाड़े के जैसा है बेसिकली। वो राजवाड़ा था, कैफा का घर, और ये जेल था बेसिकली। मतलब अगर कोई प्रिजनर है उनका, तो उसको वहां रख सकते हैं। तो उसको छोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा उसको राउंड बनाया था कि उसको रस्सी से नीचे उसको छोड़ेंगे, ऐसे जरूरत पड़ने से ऐसे रस्सी से खींच लेंगे उसको, तो वो तो भाग नहीं पाएगा। यहाँ पर आकर ये जो भजन संहिता है 88 को पढ़ा जाता है। यहाँ पर खड़े रखे, और यहाँ पर बहुत सारे भाषाओं में ये जो साम 88 है ये लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अरेबिक है, अरामिक है, अरेबियन है। ठीक है। ओके, तो बहुत सारी भाषा है यहाँ पर। मसीह को पकड़वाया गया था दक्षिण भाग में, और जो महायाजक है, मुख्य याजक था, उसके सामने जो कैफा के सामने यहाँ पर लेके आए थे। और कैफा के सामने इसलिए लेके आए थे कि अगर यीशु मसीह में कोई दोष पाया जाता है तो ये मुख्य याजक हुआ करते थे, इनको अधिकार था कि उस जो आरोपी है उसको उन्हें शिक्षा दे। तो यहाँ पर कैफा के पास लेके आए थे। रात भर यीशु मसीह को डोरी से बांधकर ऊपर से नीचे छोड़ा गया था। देखो, ये देख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर यीशु मसीह रात भर एक जेल की तरह है यहाँ पर था। और देखते हैं कि ये जो 88 जो भजन संहिता है उसको पढ़ेंगे तो यीशु मसीह की भावनाएं क्या थी जब वो यहाँ पर था। तो हम पढ़ते हैं, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तो फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गदहे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझ पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है, और मुझको उनकी दृष्टि से घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे हुए लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रखता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ। मुझसे भय खाते अति व्याकुल हो गया हूँ। तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है, और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। मैं आमीन। ये जो